सर मैनेजमेंट सबसे पहले देखते हैं सर क्या है मैनेजमेंट। सर मैनेज टू मैन इज मैनेजमेंट, कि जब भी हम सर मैनेज करते हैं किसी इंसान को, एक इंसान को नहीं सर, ग्रुप ऑफ मेंस को या फिर ग्रुप ऑफ पर्संस को जब हम मैनेज करते हैं तो उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट। अब मैनेज हम उनको किस किस प्रकार से करेंगे, ऐसे लग गया सर कि प्लान करेंगे सबसे पहले, फिर प्लानिंग के बाद उनको आदेश देंगे, डायरेक्शन देंगे कि आप ये काम जाकर इस पर्टिकुलर लेवल पे करो, ठीक है। अब ये डायरेक्शन आपने दे दिया, अब जब एग्जीक्यूशन करोगे कि सर पैसा कितना, तो ये बजटिंग हो गया, ठीक है, पैसा का काम हो गया तो बजटिंग हो गया। जब अब धरातल पे काम होना शुरू हो गया तो उसको एग्जीक्यूशन हो गया, तो इतना सब चीज सब आप करोगे तो हो गया सर मैनेजमेंट। एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि आपका स्कूल में एक फंक्शन चल रहा है और आप हेड बॉय हो खाने के इंचार्ज के, तो अब मान लो कि आपके स्कूल में कम से कम सर 500 प्लस स्टूडेंट्स है, कितने सर 500 प्लस स्टूडेंट्स है आपके स्कूल में और उनका खाना बनवाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बावर्ची के पास जाओगे, एक कोई मार्केट में अच्छा बावर्ची जो होगा उनसे जाकर सर पूछोगे कि भैया जी 500 बच्चों के हिसाब से कितना खाना हमको बनवाना चाहिए, ठीक है। तो आप खाना कितना बनवाओगे वो तो आपको बता देगा कि सर जी ये लिस्ट पूरा पकड़ा देगा कि चावल 10 केजी, दाल 10 केजी, फिर से खीर बनाने के लिए दूध 15 लीटर चाहिए, ये 15 लीटर चाहिए, ये इतने केजी में चाहिए, आपको लिस्ट पकड़ा देगा सर ये कुछ सामान है। आपने लिस्ट ले लिया, प्लान कर लिया कि सर हमारा फंक्शन सर 25 फरवरी को है, कितना सर 25 फरवरी को है, तो आप उससे सर 3 दिन पहले ही सारा सामान जुगाड़ करके ले आया, क्या फ्रेश सामान है, जितने भी आपके पल्सेस हो गए, दाल हो गया, चावल हो गया, सब आपने कलेक्ट करके एक जगह ले आया, ठीक है। अब ये सर इसका क्या हम कहते हैं, फर्स्ट स्टेज को हम क्या कहते हैं सर, प्लानिंग कहते हैं। आपने तो प्लान करवा लिया था, बावर्ची ने जो गया, अब आपका जो सेकंड स्टेज था, आपने यहां पर सर क्या किया, जाकर सामान लाए, कलेक्ट किए, तो इसी को हम क्या कहते हैं सर, स्टाफिंग कहते हैं, ठीक है सर। स्टाफिंग कहते हैं कि आप गए, आपने 2 लोगों को और भेजा कि भाई यहाँ से सामान कलेक्ट करके ले आओ। अब जो थर्ड स्टेज बचेगा सर, अब जिस दिन पिकनिक होगा आप और सारा सामान भी कलेक्ट करके ले आओगे, और जो थर्ड स्टेज बचेगा वहाँ पे कंट्रोलिंग होगा कि कहाँ पे कहाँ कितना सामान जाएगा, कितना बोरी यहाँ जाएगा, बावर्ची को नजर रखना है कि नहीं रखना है, क्योंकि भाई बावर्ची लोग चुरा भी लेते हैं कभी कभी, नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, ज्यादातर क्या करते हैं चुरा लेते हैं, घोटाला मारते हैं, इसलिए एक इंसान वहाँ पे खड़ा होना चाहिए। तो ये क्या होगा सर, डायरेक्शन देना कि वहाँ पे तू खड़ा रहेगा, यहाँ पर ये खड़ा रहेगा, ये खाने का देखभाल करेगा, या फिर ये दूध खरीद के ले आएगा और ये वहां पे खीर का देखेगा, तो ये सब आप डायरेक्शन दे रहे हो। तो थर्ड स्टेज क्या होता है सर, वो डायरेक्शन का थर्ड स्टेज होता है, ठीक है। अब आप डायरेक्शन दे दिए, अब काम अपने अपने लेवल पर क्या हो रहा है सर, एग्जीक्यूट हो रहा है, और आप उसको कंट्रोल कर रहे हो कि सर हाँ 2 बस्ता चावल का यहाँ से गया, 2 बस्ता आटा का इधर से गया, 2 बस्ता दाल का बोरा इधर से गया। तो आप ये सब क्या कर रहे हो सर, एग्जीक्यूशन और कंट्रोल कर रहे हो सर, इसी को तो कहते हैं मैनेजमेंट, और कुछ नहीं है मैनेजमेंट, ठीक है सर। और बिजनेस के टर्म्स में यही मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेता है, जिसको हमको इतना सरल लगता है ये उतना ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बिजनेस के टर्म्स में। सबसे पहले देख लेते हैं सर, आप तो सर समझ गए मैनेजमेंट, अब उसी को देख लेते हैं फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट सर जो पहला पॉइंट क्या उसका, गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट बिना कोई गोल के कोई काम ही नहीं करता। कोई भी एक एम्प्लॉय हो गया, कोई भी बिजनेस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्कूल हो गया, एक पर्टिकुलर आइडिया सेट करके रखेगा सर कि हमको आने वाले 10 से 15 दिनों में या फिर 1 साल के भीतर अपने कंपनी को सर 10,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक का कंपनी हमको बना देना है। जैसे कि मान लो फिजिक्स वाला हमारे टीचर्स है, उनका एक मान लो कंपनी फिजिक्स वाला है, अब उनका जो कंपनी 100 करोड़ से आज 1000 करोड़ का कंपनी बन के खड़ा हो गया है। तो ये जो मैनेजमेंट उनका जो काम कर रहा था ना सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो मिलके जो प्लानिंग कर रहे थे, वही तो है मैनेजमेंट। और जो ग्रो कर गए तो यही तो है मैनेजमेंट का पहला हमारा क्या आइडियोलॉजी या फिर कहे तो पहला टारगेट तो यही है सर, गोल ओरिएंटेड, ठीक है। अब बोलते हैं सर दूसरा परवेसिव इन नेचर। सर परवेसिव इन नेचर का मतलब क्या होता है, परवेसिव मतलब हर जगह होना, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ये स्कूल में भी अप्लाई होता है, आपके घर में भी अप्लाई होता है, आपके आसपास भी अप्लाई होता है, चाहे वो चौक वाले से हो, समोसे वाले से या फिर चाय वाले से। मैनेजमेंट तो सर हर जगह लगेगा, बिजनेस में भी लगेगा और आपके पढ़ाई में भी लगेगा। मैनेजमेंट ऑफ टाइम सर,
तो इतना ज़रूरी है मैनेजमेंट आपकी लाइफ में। और आप इसके लिए सर मैनेजमेंट को सीखने के लिए भगवत गीता तो ज़रूर पढ़ना, क्योंकि भगवत गीता में या फिर चाणक्य नीति बुक जो है, क्योंकि वहाँ से मैनेजमेंट के कुछ इतने अच्छे टिप्स मिलते हैं आपके टाइम के साथ साथ आप क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए वो सभी आपको उस बुक में मिल जाएंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन उस बुक का, वहाँ जाकर बुक को परचेस कर लीजिए, ठीक है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरी दिल से इच्छा है कि आप पढ़ें उस किताब को और कुछ सीखें। अब चलते हैं सर, थर्ड पॉइंट जो है हमारा है कंटिन्यूअस प्रोसेस। सर मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज इट हैपेंस इन ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इन रिपीटेटिव मोड। सर मैनेजमेंट हर बार होता रहता है और हर लेवल पे होता रहता है। मान लीजिए किसी को एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो हम उसको एम्प्लॉय अपने कंपनी का बना रहे हैं, मान लो 6 महीना काम किया, 6 महीने बाद छोड़ के चला गया, तो फिर से हमको ये काम करना पड़ेगा रिक्रूटमेंट का काम। अब ठीक है, रिक्रूटमेंट का काम ये प्रोसेस लोअर लेवल पे चल रहा है। प्लानिंग, अब एक प्लान हमने बना दिया सर कि ये प्लान है, ये टारगेट फुलफिल करना है, हम चलो इनको पास ऑन कर देते हैं सेकंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। अब सेकंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट पास कर दिए, फिर और एक काम हो गया सर कि प्रॉफिट कैसे बनाना है, हमको इंक्रीज कैसे करना है, अपने प्रोडक्ट को और बढ़िया कैसे शोकेस करें कि कस्टमर एक ही बार में खींच के ले ले सर। तो उसके लिए एक नया प्लान हो गया, तो कभी रुकता नहीं है, ये बार बार चलता रहता है। तो ये सर कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया, क्लियर। और चलते सर फोर्थ पॉइंट मैनेजमेंट का, सर क्या, ग्रुप एक्टिविटी। सर मैनेजमेंट इज ऑलवेज कैन बी हैपेंड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक आदमी के या फिर समूह ऑर्गेनाइजेशन से ही एक मैनेजमेंट हैपन हो सकता है। जैसे कि एक लेवल पर एक आदमी कर रहा है, सभी लोगों को हमने उनके हिसाब से, उनके नेचर के हिसाब से अलग अलग काम को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उनके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग काम हमने सबको बांट दिया कि सर आप ये डिपार्टमेंट संभालो, आप ये डिपार्टमेंट संभालो। तो क्या हो रहा है, ये जब एक इंसान को हम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे रहे हैं तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे, उनको लीड कर पाएंगे। तो ये ग्रुप एक्टिविटी ही है जिसके वजह से मैनेजमेंट हैपन होता है, अकेले इंसान की बात नहीं है। अब चलते हैं सर फिफ्थ पॉइंट जो हमारा है डायनामिक फंक्शन और फ्लेक्सिबल इन नेचर। सर मैनेजमेंट जो है ना सर बहुत ही सिंपल फंडा है कि जैसा एनवायरनमेंट रहेगा वैसा ये बदल जाएगा। इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों पे डिपेंड करता है। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब सर देश में क्या क्या हो रहा है, पॉलिटिकल सोशल अफेयर, मान लीजिए कोई मिनिस्टर बदल गया, प्रधानमंत्री बदल गया, क्या बोलते हैं गवर्नमेंट बदल गया, या फिर जीडीपी खत्म, इकोनॉमी बहुत ही क्राइसिस हो गया, तो सर इंटरनल मामला है। अब एक्सटर्नल मामला क्या सर, और बड़े लेवल पे कि मैनेजमेंट जो है हमारा कंपनी का, सॉरी यहाँ पर इंटरनल अफेयर्स या फिर कहें तो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है कि कंपनी में कितना पैसा चल रहा है, कितना पैसा नहीं चल रहा है, क्रेडिटर्स को क्या चाहिए, हमारा कंपनी कितना प्रॉफिट बना रहा है, कितना नहीं बना रहा है, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, क्या कैसे कहाँ से नहीं आ रहा है, किस हिसाब से आ रहा है, किस हिसाब से नहीं आ रहा है। अब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है या फिर कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे कि सोशल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की सोसाइटी में भी क्या चल रहा है, क्या किसी चीज का कमी हो गया है, तो अगर किसी चीज का कमी तो उस हिसाब से ये फिट हो जाएगा। तो ये सर फ्लेक्सिबल इन नेचर है। और एनवायरनमेंट में जैसे कि आपका इकोनॉमी खराब चल रहा है, प्रधानमंत्री बदल गया, गवर्नमेंट बदल गया, इकोनॉमिक पॉलिसीज बदल गए, तो उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है क्या सर मैनेजमेंट, ठीक है। अब चलते हैं सर इंटेंजिबल, कि सर मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, इट कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड बट इट ओनली कैन बी फेल्ट। ये सिर्फ सर महसूस हो सकता है, देखा नहीं जा सकता और छुआ नहीं जा सकता सर इसको। तो मैनेजमेंट डाटा ड्रिवन होता है कि मान लीजिए सर 10 यहाँ पे एम्प्लॉइज है, वो अपना काम 5 घंटे में सर इतना इतना कर रहे हैं और उनको अच्छे से फुलफिल भी कर रहे हैं और काम समय पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो सर ये गुड मैनेजमेंट का साइन हो गया कि हाँ सर जैसा हमने प्लान किया था सर आने वाले 5 से 10 सालों में हमारा कंपनी इस प्रकार से ग्रो किया है जैसा हमने प्लान बनाया था, तो प्लान के हिसाब से जाएगा तो गुड मैनेजमेंट, प्लान के हिसाब से नहीं गया तो बैड मैनेजमेंट, सिंपल सी बात है सर। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, क्या सर, बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। सर मैनेजमेंट नाम ही यही है कि कम पैसे में और कम समय में हमारा काम सर निपट के बन जाए सर। कि मान लीजिए और एक एग्जांपल देता हूं कि आपको सब्जी बाजार से खरीदनी है, 50 रुपये पॉकेट में है और सारा वेराइटी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 वेराइटी सब्जी खरीदनी है आपको और उसी 50 के रुपए में, तो यहाँ पर सबसे कम समय भी चाहिए सर। तो 10 आप आधा घंटा ये 15 मिनट में गए सब्जी मार्केट, वहाँ से बहुत 50 रुपये के अंदर बहुत सारे वेराइटीज को खरीद के ले आए, तो आप सर वहाँ पे इफेक्टिव और एफिशिएंट कहलाओगे। तो इन दोनों में अगर फर्क मैं बता दूं, इफेक्टिव का मतलब सर होता है क्या, पैसे से, कॉस्ट से कम कॉस्ट में काम हो जाए तो इफेक्टिव, और
एफिशिएंट मतलब कम टाइम में काम हो जाए मेरा, तो वो एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, सर कि मैनेजमेंट का क्या क्या गोल्स हैं अलग अलग डिफरेंट लेवल पे। सबसे पहला लेवल देखेंगे सर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, देखेंगे कि सर ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पे क्या सोचता है मैनेजमेंट कि हमको क्या क्या करना चाहिए। सर मैनेजमेंट है क्या, और मैं बता दूं कि सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ 5 लोग होते हैं जो प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जैसे कंपनी का मालिक, सीईओ हो गया, को फाउंडर हो गया, फाउंडर्स हो गए, ये सब मैनेजमेंट के रूप में हम इनको मानते हैं। अब ये क्या सोचेंगे सबसे पहले सर, अगर बिजनेस को देख रहे हैं तो बिजनेस को अगर नजरिए से देखें, वो सबसे पहले अपना सर्वाइवल देखेंगे। सर हम मार्केट में किस प्रकार से अच्छा कस्टमर बेस बना सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमारा प्रोडक्ट में दम कितना है, लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे और क्यों खरीदेंगे, ये सारी चीजें सर्च करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। फिर आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो और अगर अच्छा चल गया, कस्टमर बेस अच्छा बन गया कि लोग अब स्विच कर रहे हैं कि नहीं सर, ये जो हमारा मार्केट था अमेरिका से आ रहा था और यही मार्केट अब इंडिया में बन रहा है, इंडिया वाला सर अच्छा है तो इसको मैं ले लेता हूं, अल्टरनेटिव एक सस्ता दाम में, तो कस्टमर आपका ले लेगा, तो आप सर्वाइवल बना लिए अपना। तो सर्वाइवल के बाद सर ग्रोथ आता है। अब ये मार्केट जो इंडियन मार्केट में ये जो हमारा सेलो का है ये बहुत अच्छा चलने लगा, तो अब जब ये अच्छा चलने लगा तो उसको प्रोडक्ट में और एनहांसमेंट करेंगे तभी तो ग्रो होगा ना। तो इसको हम ग्रोथ कब होगा सर, जब इनोवेशन होगा प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर मैं तो पॉइंट लिखा हूं सर कि सर बिजनेस में जब इनोवेशन होता है तभी आपका प्रोडक्ट भी ग्रो करता है या फिर आपका कंपनी भी ग्रो डे बाय डे करता है आपकी तरह। जैसे जैसे आप अपने आप अंदर न्यू स्किल्स को इनोवेट करेंगे, निकालेंगे, सीखेंगे, तब तब आपका ग्रोथ होगा सर, सिंपल सी बात। और ग्रोथ मतलब सर सिंपल इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट या फिर सेल्स या फिर कंपनी का इमेज, गुडविल जिसको हम कहते हैं। तो सर प्रॉफिटेबिलिटी आपका होने लगता है ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्टिव से अगर देखें तो। अब चलते हैं सर सोसाइटी के नजरिए से देखें कि सोसाइटियल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के। सबसे पहला सर सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स। ठीक है सर कि कभी भी मैनेजमेंट सोचेगा कि हम अपने कस्टमर को कैसे बहुत ही बढ़िया गुड हम कैसे प्रोवाइड करें, गुड्स कैसे प्रोवाइड करें, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी हो गया, दाम में भी हो गया, कॉस्ट कितना कम कर सकते हैं, प्रोडक्ट का फिनिशिंग कितना अच्छा कर सकते हैं, उसमें हुक कैसे बना करके, हुक का मतलब होता है कि कस्टमर को हम अपने प्रोडक्ट तक अटका के कैसे रखें कि दूसरा प्रोडक्ट खरीदे ही ना सर मार्केट में, चाहे उससे कितना भी अच्छा हो हमारे पे ही रह जाए। तो सर उसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी। सेकेंड पॉइंट क्या है सोसाइटी के लिए सर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि कंपनी का कोई भी कंपनी उसका यही ऑब्जेक्टिव रहेगा सर कि हम कैसे हमारे देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। सिंपल सी बात है, हम बोलते हैं कि सर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट देगा कौन सर, सरकार नहीं, सरकार तो सिर्फ सब्सिडी देगी किसको, बिजनेसमैन को, और जो बिजनेसमैन सब्सिडी पाएगा आपके लिए और सर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं सर सिर्फ नौकरी लेने वाले नहीं बनो, नौकरी देने वाले आपको बनना है, नौकरी करने वाला नहीं, मतलब नौकर नहीं बनना है सर, नौकरी देने वाला मतलब मालिक बनना है। उस प्रोस्पेक्टिव से आप जब लेके पढ़ोगे अपने आप को और आगे बढ़ोगे, स्किल सीखोगे, तब जाके हमारे देश आगे बढ़ेगा सर, देश आगे बढ़ेगा इसका मतलब हमारा भविष्य अच्छा बनेगा। ठीक है सर। अब चलते हैं सर थर्ड पॉइंट क्या है सोशल ऑब्जेक्टिव के सर, इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, कि कोई भी कंपनी हो सर उसका थर्ड यही रहता है, सबसे पहला फर्स्ट सोसाइटी की तरफ कर्तव्य कि वो बिना हार्म किए ज्यादा एनवायरनमेंट को अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करे, बिना ज्यादा फ्यूल यूज किए, बिना ज्यादा रिसोर्सेस यूज किए, बिना ज्यादा लोगों को तंग किए। तो ये सर जो कि उल्टा है, उतना ही ज्यादा एक्सप्लॉइट हुआ जा रहा है नेचर, उतना ही ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन एक बात गलत है। अब चलते हैं सर कि लास्ट जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, और जो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक वेल्थ बढ़ेगा ही। तो इसका ये फोर्थ ऑब्जेक्टिव रहता है सोसाइटी की तरफ। अब चलते हैं सर इंडिविजुअल लेवल पे मैनेजमेंट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि सर बेटर सैलरी, अपने एम्प्लॉइज को, अपने कंज्यूमर्स को एक बेटर सैलरी देना, या फिर कहें तो बेटर गुड्स देने हैं, प्रोवाइड करने हैं। जैसे कि मान लीजिए 4 कंपनियां हैं, कोई 50, कोई 30, कोई 20,000 दे रहा है अपने एम्प्लॉइज को, तो कौन ज्यादा खुश रहेगा, 50 वाला ना, सिंपल सी बात है। तो ये बाकी 2 कंपनी क्या करेंगी, अपना लेवल ऑफ सैलरी बढ़ा देंगी, तो उसको भी कर देंगी 45,000 और इसको कर देगा 50,000, तो एक बराबर हो जाएगा, जिसके वजह से किसका फायदा सर, अपने चिंटू का फायदा है। क्यों, क्योंकि उसको बेटर सैलरी मिल रही है और क्या कि बेटर वर्किंग कंडीशन। मान लो
कि आपको धूल मिट्टी में काम कर रहे हो, मतलब माइनिंग का काम है, तो वहां पर आपको जो वहां पे जो करवा रहा है आपसे काम, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर आपको अच्छे से सेफ्टी हेलमेट्स देगा, सही सेफ्टी सिक्योरिटी चीजें देगा या टूल्स देगा, जिससे कि आप ज्यादा हेल्थ पे असर ना पड़े। तो सर बेटर वर्किंग कंडीशन। थर्ड क्या है, पर्सनल रिकॉग्निशन। बंदे को एक रिकॉग्निशन मिलना चाहिए डे बाय डे, उसको कुछ जैसे कि अच्छा कर रहा है, इंसेंटिव प्रोवाइड करना चाहिए, कुछ प्रॉफिट प्रदान करना चाहिए कि आपने 4 घंटे का एक्स्ट्रा काम किए तो सर ये लो 500 रुपए आपके पॉकेट में खर्चा पानी। तो अब देखते हैं सर लास्ट पॉइंट क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे से प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू डेवलपमेंट, या फिर कहें तो टू डेवलप। और उस बंदे को आप नया नया चीजें सिखाओ, नए नए स्किल्स सिखाओ, जिससे कि वो अपना लेवल पे इंक्रीज हो सके या फिर ग्रो कर सके। जो उसका नॉलेज 1 साल पहले था, दूसरे साल उसका डबल हो सके, तभी तो वो आपके साथ जुड़ेगा ना। और जिस अगर बंदे को लग ही रहा है कि आपके साथ जुड़ने का फायदा ही नहीं है सर, तो जुड़ेगा क्यों आपके साथ? वो सिंपल सी बात है कि नहीं? तो बात वही है सर, क्या है कि डेवलपमेंट आपको जहां मिलेगा आप वहीं पर जाकर जुड़ोगे। अब चलते हैं सर नेक्स्ट, आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। सर मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, एक कंपनी में। सर सबसे पहला हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। में फिर बोला सर कि गोल्स को अचीव करने में बहुत ज्यादा मदद करता है, सिंपल सी बात है सर। और क्या एलाबोरेट करो इसको, आप एलाबोरेट करके इसको लिख लेना और नोट करते जाओ जैसे जैसे मैं करवा रहा हूं। नहीं तो सर डिस्क्रिप्शन में तो लिंक दे दूंगा आपको, वहां से नोट्स और माइंड मैप्स मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी, ठीक है। अब चलते सर हेल्प्स टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सर ये ना बहुत अच्छा क्या करता है, हेल्प करता है एक बिजनेस को एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, जिससे कि कंट्री आगे बढ़े, कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ हो, कंट्री का सोसाइटल ग्रोथ हो और कंपनी का भी गुडविल बढ़े और प्रॉफिट एक साथ बढ़ता चाहे। और क्या सर, इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट्स। एक कंपनी जब क्या इंपॉर्टेंट रहता है मैनेजमेंट की? सर मैनेजमेंट क्या, इसका मतलब कि हम चीज़ों को अच्छे से यूज कर रहे हैं, चीज़ों को अच्छे से सप्लाई कर रहे हैं, कम कॉस्ट में कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है हमारा सेल्स इंक्रीज होगा और प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होगा। अब चलते हैं सर नेक्स्ट, हेल्प डेवलप ह्यूमन टैलेंट। सर ये डे बाय डे क्या करते हैं सर, जैसे कि कुछ ग्रुप्स हो गए या फिर कोई पार्टीज हो गया या फिर कोई उनको क्या बोलते हैं, मोटिवेशनल सेशंस हो गए, उनको कुछ स्किल्स सिखा रहे हैं, उनको ट्रैकिंग पे ले जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, जिससे कि उनका टैलेंट डेवलप हो सके। तो मैनेजमेंट का काम यही है कि अपने एम्प्लॉयज को डे बाय डे ग्रोथ करे, उनको सेशंस करवाए जिससे कि वो अपना ग्रो कर सके। और जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे आपके कंपनी में ही वो कंट्रीब्यूट करेंगे, कंपनी में कंट्रीब्यूट करेंगे तो ग्रोथ तो कंपनी का होना ही है सर। अब चलते सर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक मैनेजमेंट का कि सर कोई भी मैनेजमेंट हो तो सबसे पहले उसका काम यही होना चाहिए सर, कोई सारे रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज में क्या क्या आते हैं सर आपके, सर आपका टाइम आता है और मनी आता है सर, लैंड आता है और लेबर आता है सर, और कैपिटल भी आता है और बहुत सारे चीज सर आपके इस रिसोर्सेस में आते हैं। तो इन सभी रिसोर्सेस को सर अच्छे तरीके से होल्ड करके हमको चलना है, कम समय में कम पैसे में और कम जमीन में कम लेबर के साथ, कम कैपिटल के साथ हम एक या फिर कहे तो एक एडिक्वेट या फिर कहे प्रॉपर लैंड, कैपिटल, लेबर, मनी और टाइम के साथ हम अपने काम को कितनी बेहतर तरीके से करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही तो इंपॉर्टेंस है सर मैनेजमेंट का। और क्या, एम्फसाइजिंग कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। और सब लास्ट पॉइंट हो ये कि अपने कंज्यूमर्स का, अपने कस्टमर्स का सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। मान लो ये प्रोडक्ट बना दिया, ये हर चीज इसमें से कर लिया, लेकिन ये मेरे को पेन अच्छे से बनाकर ही नहीं दे रहे हैं, इसका इंक बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, जो कि फैक्ट की बात है सर। तो ये बहुत ज्यादा खत्म हो जाता है जल्दी इंक इसका। तो जब अच्छे से प्रोडक्ट बनाए नहीं, इसका ग्रिप अच्छा नहीं करेंगे, तो ये सारे पॉइंट्स फॉलो करके कोई फायदा नहीं है सर। तो यहाँ पर मेरा ये नीड को फुलफिल करना चाहिए, क्योंकि उसको पैसा देके खरीद रहा हूँ, फोकट में नहीं आ रही है, समझे कि नहीं? और फोकट में इतना चिल्ला भी नहीं रहा हूँ मैं, तो लाइक कर दो इसी बहाने, हाँ नहीं तो। अब चलते हैं सर लास्ट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, क्या ये साइंस है या फिर सर एक ये आर्ट है या फिर एक प्रोफेशन है? चलो डिस्कस करते हैं। और तो सबसे पहले देखते हैं सर नेचर एज अ आर्ट। सबसे मैनेजमेंट क्या एक आर्ट है, पूछते हैं सर। आर्ट का सबसे पहला काम क्या है कि ये सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये स्टेप बाय स्टेप होता है, लेवल बाय लेवल होता है,
एक लेवल पे इतना सीखना होता है, दूसरे लेवल पे इतना सीखना होता है, तीसरे लेवल पे कुछ इतना काम करना होता है। तो क्या मैनेजमेंट में सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है? तो सर ये एक उसका पॉइंट राइट हो गया। अब चलते हैं सेकंड से, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। क्या सर मैनेजमेंट हर बंदा अपने हिसाब से यूज कर सकता है? हाँ, क्योंकि हमने तो यहाँ पढ़ा था कि इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। तो सर उस हिसाब से देखें तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं। तो आर्ट का भी यही है कि ड्राइंग अगर कोई कर रहा है तो सर वो अपने हिसाब से यूज कर सकता है, तो वो आर्ट है। मान लो या फिर कोई गाना ही गा रहा है तो अपने हिसाब से गाना गा सकता है, तो वो पर्सनलाइज एप्लीकेशन है। तो सर मैनेजमेंट का भी ये पॉइंट इसमें है। अब चलते हैं लास्ट, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो क्या सर मैनेजमेंट में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। क्रिएटिविटी ला सकते हैं, अपना नया व्यू पॉइंट ला सकते हैं? हाँ सर वो भी ला सकते हैं। बधाई हो बेटा, हो गया बेटा नहीं हुआ यहाँ पे, ये आर्ट और मैनेजमेंट सर इक्वल हो गया। फिर कहें तो मैनेजमेंट का नेचर आर्ट जैसा है। तो हम क्या कहें सर कि सर मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। ठीक है सर। अब चलते हैं सर नेक्स्ट आपका साइंस की तरफ। क्या ये साइंस है? देखते हैं सर। सिस्टमाइज्ड नॉलेज है मैनेजमेंट में, यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं सर। एक मैनेजमेंट, एक टाइप ऑफ मैनेजमेंट को हर जगह के अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये सर नहीं, क्रॉस लग गया। रेप्लिकेशन, जैसे साइंस में हम हर एक्सपेरिमेंट करते हैं और हर एक्सपेरिमेंट में एक ही रिजल्ट आता है, तो क्या सर मैनेजमेंट में ऐसा आता है? क्या कहीं भी अप्लाई करो एक ही रिजल्ट आएगा? सर कभी ऐसा नहीं होता। तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब चलते हैं सर कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन। तो क्या हम बार बार इसको देख कर सीख सकते हैं? देख कर सीख सकते हो, लेकिन बार बार एक ही रिजल्ट आने वाला नहीं, तो ये भी इसमें नहीं आएगा। तो सर क्या मैनेजमेंट का नेचर साइंस नहीं है, बट ये सर एक सोशल साइंस है। क्या सर? सोशल साइंस, या फिर कहें तो इन एग्जैक्ट साइंस है, इन एग्जैक्ट साइंस। और ये एग्जाम में आपका पूछ सकता है कि सर मैनेजमेंट इज अ डैश साइंस, तो आप लिखोगे क्या सर? इन एग्जैक्ट साइंस लिखोगे। सोशल साइंस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो और लास्ट देखते हैं सर, क्या एक प्रोफेशन में कन्वर्ट हो सकता है? हम इसको एक नौकरी की तरह कर सकते हैं? देखते हैं। सबसे पहला सर सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो क्या ये सिस्टमाइज्ड है? हाँ सर, मैनेजमेंट एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। अब चलते हैं नेक्स्ट सर, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है? क्या कोड ऑफ कंडक्ट है? इसके लिए मैनेजमेंट करने के लिए क्या कपड़ा पहनना पड़ेगा, या फिर उनके जैसा बिहेव करना पड़ेगा, उनके एग्जाम देना पड़ेगा, उनका कोई पर्टिकुलर काम करें तभी हम मैनेजमेंट में आ सकते हैं? सर ऐसा तो है नहीं। मैनेजमेंट को हम कैसे भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। ये भी हो गया सर कट। अब चलते हैं सर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन में सर जैसे रेस्ट्रिक्टेड है, जैसे यूपीएससी करना है तो ऐसे घुस नहीं जाओगे, एपीएससी के एग्जाम देना पड़ेगा, मेडिकली फिट होना पड़ेगा। आर्मी में जाना है तो उसके लिए एग्जाम देना पड़ेगा, उसके लिए मेडिकली फिट होना पड़ेगा, देशभक्ति सबसे पहला होना पड़ेगा, उसके बाद आप उसमें जा सकते हो। सीए करना है तो सर उसके लिए एग्जाम दीजिए, अपना डेडिकेशन दीजिए, 5 साल का टाइम दीजिए, उसके बाद आपका ये हो जाएगा। 5 साल बोल के मैंने 4 साल दिखाया है, क्योंकि ये मार्कर का कैप पकड़ा, इसीलिए समझे ना, ज्यादा मजाक मत उड़ाओ मेरा। अब चलिए सर, तो क्या ऐसा मैनेजमेंट में है, रेस्ट्रिक्शन है किसी चीज का? नहीं, क्योंकि सर ये तो फ्लेक्सिबल है, इसमें तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये भी पॉइंट नहीं है प्रोफेशन का। अब चलते सर सर्विस मोटिव। क्या सर मैनेजमेंट का कोई सर्विस मोटिव है कि हम किसी को सर्व करें, या फिर हम अपने लोगों को मदद कर रहे हैं, या फिर हाँ ये तो है, सर्विस मोटिव है। ठीक है सर। अब आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। क्या किसी इसका पर्टिकुलर एसोसिएशन है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंट करना है आपको, तो चार्टर्ड अकाउंट के लिए ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है। यूपीएससी कर लिए आप, IPS ऑफिसर्स के लिए यूपीएससी है सर, आर्मी के लिए NDA है, नेवी है, एयरफोर्स है। तो ये सब क्या मैनेजमेंट के कोई प्रोफेशनल है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन? नहीं सर, तो ये भी कट हो गया। तो क्या सर हम देखें कि मैनेजमेंट प्रोफेशन तो नहीं है, लेकिन प्रोफेशन इन फ्यूचर बन सकता है, और अभी भी मैनेजमेंट धीरे धीरे बन रहा है, ज्यादा फ्यूचर नहीं सर। आज से 4 से 5 सालों के अंदर मैनेजमेंट का भी एक प्रोफेशन बन जाएगा एक अलग से। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर। चलिए हम समझ लेते हैं अपना लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सर कंपनी में 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। सबसे पहला सर टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है सर, दूसरा होता है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एंड थर्ड होता है सर आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो सर टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, आपको ही पता होगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट हमेशा सर राजा होता है, या फिर कहें तो वही ओनर है, वहां पे CEOs है, वहां पे CFOs है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। तो ये 4 इंसान
इंसान है कि कहाँ पे सर, टॉप लेवल मैनेजमेंट में। तो क्वेश्चन आया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं, तो आप लिखोगे सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको हम CEO कहते हैं, चीफ फाइनेंशियल कंट्रोलर जिसको हम CFO कहते हैं, और सर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। ये जो लोग होते हैं ना सर, यही टॉप लेवल मैनेजमेंट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ड्राइंग दे दिया है और ये जादू की छड़ी पकड़ा दी है, जादू मंत्र छुप कलंदर, जैसा मैं बोलूं वैसा नाचे मेरे बंदर। देखा कितना सुंदर बोल दिया मैंने। तो ये इन सबको नचाते हैं अपने हिसाब से सर, या फिर कहे तो ऑर्डर्स देते हैं, जिसके वजह से ये उस ऑर्डर्स को मानकर फॉलो कर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को सर फुलफिल कर सके। तो देखते हैं ये BOD, CEOs और CFOs, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट क्या करते हैं आखिरकार दिन भर बैठ के ऑफिस में एसी के ठंडे ठंडे हवा में। सर सबसे पहले ये काम क्या करते हैं सर, फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज। सर कंपनी के लिए कैसा प्लान्स दरकार होंगे सर, अगले 5 साल आने वाले में हम क्या क्या कर रहे होंगे, और अगले 5 साल में हम कितना प्रॉफिट कमा रहे होंगे, हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा होगा सर, मार्केट में सबसे अलग कैसे रहेंगे, ये सभी प्लान्स हो गए। उनके लिए पॉलिसीज लाना पड़ेगा सर, हाँ कि अब हमको ये मेहनत करना है, जिम के मेहनत करना है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस लाएंगे जिसको कि आगे वो फर्दर पास ऑन करेंगे, किसको सर, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। ठीक है, अब तो समझ लेते हैं सर उसका नेक्स्ट पॉइंट जिसको कहते हैं सर असाइनिंग जॉब्स टू MLM। सर ये MLM क्या है, MLM सर मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूं। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन काम करेंगे, जैसे हो गया सर मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेस मैनेजर, इन लोगों को जितने मैनेजर्स हो गए उनको जॉब, किन किन को जॉब पे हमको रखना है सर, कौन कौन बेस्ट होंगे एज पर देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायर्ड स्किल्स, उस बेसिस पे उनको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद काम पे रखेंगे, जिसके वजह से वो चाहेंगे क्या सर कि हमारा कंपनी का ग्रोथ हो, वो कंट्रीब्यूट करे, सिंपल सी बात है सर। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, अरेंजिंग रिसोर्सेज। अब जैसे कि इन्होंने प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाए, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ लोगों को भी हायर किया कि ये हमारे काम करेगा, ये मैनेजर बनेगा, ये बनेगा, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनेगा, ये इस फलाने पोस्ट पे काम करेगा, इस ठिकाने पोस्ट पे काम करेगा। ये तो उस हिसाब से रिसोर्सेज को कलेक्ट करेंगे सर कि अगर इनको ये काम करना है तो सर ये इतना लेबर लगेगा, इतना कैपिटल लगेगा, इतना टाइम लगेगा, उनके लिए कुछ खर्चा पानी, उनके लिए चाय पानी, उनके लिए रिसोर्सेस लाएंगे सर, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप्स, गैजेट्स, AC हो गया, उनको एक वर्किंग कंडीशन देंगे, अच्छा वर्किंग कंडीशन देंगे जिससे कि वो अच्छे से काम कर सके, प्रोडक्टिवली काम कर सके, एफिशिएंटली एंड एफिशिएंसी के साथ काम कर सके सर। लास्ट पॉइंट है सर क्या, प्रोवाइडिंग ओवरऑल लीडरशिप। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट जैसे कि टॉप पे रहती है और इसमें कम लोग रहते हैं, तो मतलब ये आधा क्यों बनाया है मैंने यहाँ तक, इसका मतलब इसमें बहुत कम और लिमिटेड लोग ही रहते हैं। यही लोग पूरे ओवरऑल ढांचे मतलब कहें तो पूरे कंपनी को लीड करते हैं। देखो यहाँ पे 3 3 6 3 9 3 लोगों को 9 लोगों को सर 3 लोग मैनेज कर और 3 लोगों को 1 लोग मैनेज कर रहा है। तो ऐसे बहुत लेवल पे होते हैं। मान लो यहाँ पे 10,000 एम्प्लॉइज, 10,000 प्लस एम्प्लॉइज है, तो इनको कितने मैनेजर्स इनको संभाल होंगे सर, 1000 प्लस मैनेजर्स इनको संभाल रहे होंगे। ठीक है, और 1000 जब मैनेजर्स इनको संभाल रहे होंगे तो उनको सिर्फ ऊपर के 10 लोग ही संभाल रहे होंगे। तो ये सब उसका रेशियो रहता है। ठीक है, अब आपने समझ गया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है। अब देखते हैं सर मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट सर ज्यादातर उनके कामों को क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, समझाता है। किसको सर, लोअर लेवल मैनेजमेंट को मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं, चाचू आते हैं, चौधरी आते हैं, पोपट आते हैं। कौन कितने लोग, उनका नाम क्या है सर, ये चाचू पोपट और चौधरी तो है नहीं, इनका नाम है सर प्रोडक्शन मैनेजर कंपनी के हिसाब से सर, परचेस मैनेजर, प्लांट मैनेजर, डिपार्टमेंट हेड या फिर डिपार्टमेंट मैनेजर किसको कहते हैं, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, और भी बहुत सारे टाइप ऑफ मैनेजर्स और हेड्स को हम सर मिडिल लेवल मैनेजमेंट का सदस्य मानते हैं। और यही लोग पूरे ओवरऑल लोअर लेवल मैनेजमेंट को इंटरप्रेट करते हैं, जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में इनको समझाया है। जैसे कि सर इंटरप्रेटिंग ऑफ या फिर कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज टू LLM मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट को
प्लान और पॉलिसीज क्या क्या है सर, कैसे कैसे हमको काम करना पड़ेगा, कितने रफ्तार से काम करना पड़ेगा, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट समझाती है लोअर लेवल मैनेजमेंट को। ठीक है, अब और क्या बताता है सर कि ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज टू परफॉर्म एक्टिविटी। सर लोअर मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करता है, जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट इनके लिए अरेंज कर दिया था, इकट्ठा कर दिया था। अभी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है कि वो उन रिसोर्सेज को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर ले कि सर ये काम के लिए ये चीज लगेगा तो इसको इधर रख दो, ये चीज के लिए ये लगेगा तो इसको इधर रख दो, और अलग अलग डिपार्टमेंट में डाल दो और उनका हेड बनाकर दे दो। तो वही लोग लोअर लेवल मैनेजमेंट को रिसोर्सेज देंगे एक हिसाब से, जिससे कि वो अपना एक्टिविटीज को सर परफॉर्म कर सके। जैसे कि एक्टिविटीज जैसे कि सर काम करना हो गया, बनाना हो गया सामान, रिसोर्सेज को कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट हो, तो ये सब वो करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है सर, रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट कर रहा था तो टॉप लेवल मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट कर देता है अपने कंपनी लेवल पे कि सर हमारे कंपनी में से 10,000 लोगों की जरूरत है, तो 10,000 में से 2,000 इधर मैंने 2,000 इधर रहेगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, और जो 8,000 या फिर 7,000 लोग बचे उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्किल्स और नॉलेज के हिसाब से हम उनको डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में डाल लेंगे सर। ठीक है, तो उस हिसाब से ये रिक्वायरमेंट करते हैं एम्प्लॉइज का एज पर देयर नॉलेज एंड स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। अब देखते हैं सर नेक्स्ट की मोटिवेट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है सर, मोटिवेशन चाहिए इनको कि तुम काम कर सकते हो, तुम बिना थके बिना रुके और बिना सोए काम करो। मारेगा थप्पड़ व थप्पड़ सर सोऊंगा नहीं क्या, पैसा दो और यहाँ से निकलो, तो यहाँ पे मोटिवेट करता है। मोटिवेट करने का मतलब नहीं आजकल के मोटिवेशन जो करते हैं उठ सकते हो तुम चल सकते हो, तुम खड़े हो सकते हो, खड़ा हो तो सो जाओ तो खड़े हो जाओ, ऐसे कैसे कुछ भी मोटिवेशन ये लोग कर देते हैं। मतलब ऐसे मैं बता रहा हूँ, कुछ मीम्स आते हैं एक तो कि खड़ा है तो सो जा, सोया है तो खड़ा हो जा, तू जिंदगी में कुछ करके दिखाएगा, चीर फाड़ आसमान को निगल खाएगा। ऐसा मोटिवेशन देते हैं सर, वैसा मोटिवेशन नहीं देते हैं। ये मोटिवेशन कैसे देते हैं सर, बोलते हैं भाई अले 500 रुपये खर्चा पानी तेरे पॉकेट में, काम जल्दी कर, जल्दी छुट्टी कर दूंगा। या फिर सर कि अगर हफ्ते में 7 दिन आया, 7 दिन में से 6 दिन काम किया बढ़िया से, 1 दिन तेरे को छुट्टी दे दूंगा, कोई भी काम नहीं दूंगा सर, कोई वर्कलोड नहीं दूंगा। ये सब मोटिवेशन है। तो ये मोटिवेशन देते हैं किसको सर, लोअर लेवल मैनेजमेंट को। अब और क्या सर, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, और ये सर जितने भी पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको लागू करते हैं किसमें सर, लोअर लेवल मैनेजमेंट पर। समझ में आ गया। अब ये लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन लोग आते हैं सर, हम भी ये भी देख लें सर। सुपरवाइजर्स आते हैं, फॉरमैन्स आते हैं, क्लर्क आते हैं, गैंग बॉस आता है, ऑफिसर्स आते हैं और स्टाफ्स आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर सुपरवाइजर्स कौन है। सुपरवाइजर्स का मतलब सर सुपरविजन रखना। सुपरविजन मतलब और बहुत ही दिखाई मतलब नजर देखना, नजर देना। तो सुपरवाइजर नजर देते हैं किस पर सर, फोरमैन्स पर, मतलब जो काम करवा रहे हैं, ए भैया ऐसे काम करो, वैसे काम करो, ऐसे काम करो, जो ऑर्डर देता है। और फिर क्लर्क मतलब सर जो कंप्यूटर टाइप कर रहा है कि कितना मटेरियल आया, कितना मटेरियल गया, कितना मटेरियल कहाँ जा रहा है, कितना मटेरियल कहाँ नहीं आ रहा है, ये सब वो क्लर्क देखते हैं। गैंग बॉस बोलते हैं सर टाइम कम है, समय पर काम करो, समय पर काम करो, समय पर काम करो, चाहे वो कोई भी लेवल हो, फैक्ट्री लेवल पे हो या फिर कंपनी लेवल पे। वो एम्प्लॉइज को बोलते हैं सर जल्दी काम करो, टाइम नहीं है, लिमिटेड है। और क्या सर, ऑफिसर जैसे कि टाइम के ऑफिसर्स नहीं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफिसर हो गया कि इस डिपार्टमेंट में ये काम है, इतना टाइम पे आपको दस्तावेज को कंप्लीट करके डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है, और क्लाइंट से पूछ लेना कोई दिक्कत नहीं है, फीडबैक ले लेना। ये सब कौन करता है सर, ऑफिसर। स्टाफ्स करते हैं। स्टाफ्स क्या करते हैं, सिंपल सी बात है सर, डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से सजाते हैं, रखते हैं, कलेक्ट करते हैं, देते हैं, सबका बात मानते हैं और लात भी खाते हैं। ठीक है, ये भाई जो सच्चाई वो सच्चाई है, स्टाफ लात खाते हैं भाई, ये इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो ये सब होते हैं किसमें सर, लोअर लेवल मैनेजमेंट में। सबसे लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट यही होते हैं, और संख्या भी इन्हीं की सबसे ज्यादा होती है सर, और इन्हीं की सबसे ज्यादा बातें नहीं मानी जाती हैं। इन्हीं का सैलरी नहीं बढ़ता कभी सर, ज्यादा बढ़ता किसका है सर, ये अपने CEOs का और इन सभी का, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। और बाकी बचे सर हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोग, तो इनका जो सैलरी है फिक्स रहता है, कभी कभार बढ़ गया तो बढ़ गया, बाय किस्मत बढ़ जाता है।
अब चलते हैं कि लोअर लेवल मैनेजमेंट सर करता क्या क्या है, इसका फंक्शंस क्या क्या है, और ये भी जितने भी ये पॉइंट्स लिखवाए ना मैंने, ये सारे सर फंक्शंस है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो कॉपी में। और क्या सर क्या है, फाइंडिंग आउट प्रॉब्लम्स। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करता है सर, प्रॉब्लम्स को फाइंड करता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है ना भैया आपको, है, और या फिर अगर दिक्कत है तो चलो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में पास करता हूँ। अब ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट में सर ये कर देता है सर, क्या कर देता है सर, व्हाट्सअप कर देता है, सर जी सुनिए ये हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट ना इन भैया को ये दिक्कत है, तो फोन कॉल कर दिया, तो ये मैडम जी यहाँ पर फोन कॉल उठा लिए व्हाट्सअप, हाँ भैया ठीक है समझ गए, समझ गए, आगे बोलो। तो ये आगे पास ऑन कर देते हैं चीजों को, जिसकी वजह से इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो लिंक की तरह कौन काम करता है सर, लोअर लेवल मैनेजमेंट। आगे हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट इन फंक्शन चैप्टर 2 में कि और डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लानिंग कंट्रोलिंग डायरेक्शन देना क्या होता है, कैसे होता है। अभी के लिए बस इतना। और फिर सर क्या, मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशंस देखते हैं कि फैन चल रहा है कि नहीं, उनको खाने पीने का सुविधा सही से है कि नहीं, बैठने का सुविधा है कि नहीं, थक जा रहे हैं तो कुछ चाय पानी हो जाए, नाश्ता हो जाए, ये सब हो जाए। और सर लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है सर गेटिंग फीडबैक्स। उनसे फीडबैक लेते हैं कि टाइम पे आपका सब काम हो रहा है कि नहीं, कुछ दिक्कत है तो हमको बताइए, सिंपल सी वही चीज है। और मोटिवेट करते हैं उनको टाइम बाय टाइम, पैसा देकर, और कुछ वाला नहीं। और मिनिमाइजिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं जैसे टाइम, लैंड, लेबर, पैसा, या फिर कोई भी चीजें कटिंग हो रही है, जैसे मान लो कि कटन मिल है जहाँ पे कटन से कपड़े बनते हैं, तो वहाँ पे कम कपड़े कटे, या कम कपड़े नहीं, कम वेस्टेज हो कटन्स का, कपड़े का कम वेस्टेज हो, उसको वो लोग देखते हैं। सिंपल से बात है सर। तो ये हो गया हमारा सर नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। तो दोस्तों चलिए अब हमने जितना भी पढ़ा उसका एक क्विक रिविजन देख लेते हैं सर। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था सर, मैनेजमेंट फीचर्स। तो सबसे पहला फीचर क्या है सर, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस एंड इट इज परहेसिव इन नेचर। हर जगह एप्लीकेबल हो सकता है। इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये हर बार होता रहता है, कभी रुकता नहीं है। देन आता है सर ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, बहुत एक लोगों के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन को रन किया जाता है एक पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करने के लिए। देन आता है सर फ्लेक्सिबल इन नेचर। मैनेजमेंट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, हर जगह कैसे भी अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट वो यूज हो सकता है। देन आता है सर इंटेंजिबल। सर मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, ना इसे छुआ जा सकता है, ना ही है इसको देखा जा सकता है, बस इसको फील किया जा सकता है और डेटा से एनालाइज किया जा सकता है। देन आता है सर अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। क्या है सर, इसके 3 ऑब्जेक्टिव है सर। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड आता है सर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, और आता है एक सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या सर, सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। पहला मार्केट में अच्छा अपना कस्टमर बेस बना लो, मार्केट में सर्वाइव कर लो। फिर ग्रोथ करो, ग्रोथ होगा कैसे सर, इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन करोगे तो आपका मार्केट में ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा तो सर प्रॉफिट एंड सेल्स होगा आपके कंपनी का। देन आते हैं सर सोशल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। क्या क्या है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहला सर जनरेटिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जितना ज्यादा आप सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट दोगे उतना ज्यादा आपका फेथ बनेगा सोसाइटी के अंदर, और लोग आपके साथ ज्यादा जुड़ेंगे और इन्वेस्ट भी आपकी कंपनी में सर करेंगे। और क्या करना है आपको, प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ गुड्स। और क्या मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी की तरफ कि अच्छे क्वालिटी ऑफ गुड्स को प्रोवाइड करना विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, मतलब इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, अच्छे तरीके से प्रोडक्शन करना बिना कोई एनवायरमेंट को हार्म किए सर। ये हो गया आपका सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल। अब चलते हैं सर इंडिविजुअल लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्या है सर, बेटर सैलरी, सभी से अच्छा सैलरी आप देंगे तभी आपके पास बंदा रहेगा और काम करेगा आपके साथ। बेटर वर्क कंडीशन देंगे, उसको इंसेंटिव देंगे डे बाय डे, उसको ग्रोथ करने का मौका देंगे, प्रमोशंस उसको देंगे तो ही वो आपके साथ काम करेगा। और सर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, फिर सेमिनार्स करवाएंगे, सेशंस करवाएंगे, मोटिवेशनल सेशंस करवाएंगे, उसको कुछ इंसेंटिव्स देंगे, टिप्स देंगे, उसको फर्स्ट प्राइज देंगे, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर देंगे, तब तो मोटिवेट होगा और अपना टैलेंट को डेवलप करके आपके साथ जुड़ा रहेगा। फिर आते हैं सर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है सर, अचीविंग गोल्स। इट अचीव गोल्स फॉर द मैनेजमेंट, इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, efficiency of the work. Then sir it properly utilize the resources ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि वो और अच्छे से ग्रो करके चल सके। और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन टैलेंट कहे तो हर बंदे को ग्रो करने का मौका देता है मैनेजमेंट। और क्या सर, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर द सोसाइटी, इंपॉर्टेंस है, और इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स फॉर द
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गया सर कुछ इंपॉर्टेंस। अब चलते हैं सर नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सर हमने डिस्कस किया था तो हम कंक्लूजन में पहुंच गए थे सर कि मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट एंड सोशल साइंस, ठीक है। और आता है सर नेक्स्ट, इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। आर्ट में आप ये लिखोगे। और सर इट इज एन डेवलपिंग प्रोफेशन, ये एक डेवलपिंग प्रोफेशन है, फ्यूचर में हो सकता है। ये हो गया सर आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब चलते हैं सर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या कहता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? 3 टाइप ऑफ लेवल्स है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। सर टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? प्लान पॉलिसी फॉर्म करता है, उनके लिए रिसोर्सेज को अवेलेबल करवाता है और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और उसके बाद उनको रिक्रूट करता है। कौन कौन करते हैं सर? बीओडीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओज करते हैं, सीएफओज करते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एक्सेट्रा, ये लोग करते हैं। देन आते हैं सर मिडिल लेवल मैनेजमेंट की तरफ। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? पॉलिसीज और प्लान्स को इंटरप्रेट करता है, उसके बाद उनको इंप्लीमेंट करता है लोअर लेवल मैनेजमेंट पर और उनको मोटिवेट करता है टाइम बाय टाइम। तो इनमें कौन कौन करवाते हैं? ऑल मैनेजर्स एंड हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट। सारे टाइप ऑफ मैनेजर और सारे टाइप्स ऑफ हेड्स करते हैं। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है सर? ये मोटिवेट करते हैं, प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं, उनको ठीक करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से। कौन कौन है सर उसमें? क्लर्क्स आ जाएंगे, सभी टाइप ऑफ स्टाफ्स आ जाएंगे, सभी ऑफिसर्स आ जाएंगे, सभी गैंग बॉस आ जाएंगे और भी बहुत सारे छोटे छोटे टाइप्स ऑफ हेड्स उसमें आ जाएंगे। तो ये सर था हमारा नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट का पूरा फुल रिवीजन वीडियो। तो वीडियो के साथ बने रहे और इतना तक वीडियो को देख लिया, शाबाश बेटा, ऐसे ही पढ़ते रहो। वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप एग्जाम में मस्त नंबर से पास हो जाए। पढ़ते रहिए और धूम मचाते रहिए। नारायण से ये प्रार्थना है कि आप और आपके माता पिता हमेशा खुश रहे और दिन प्रतिदिन प्रगति करते रहे और अपने वातावरण इतना अच्छा बनाइए कि लोग आपके साथ सुरक्षित महसूस करें, उनको कुछ अच्छा सिखाइए और खुद भी नया हमेशा कुछ सीखते जाइए। किताब पढ़िए और अपने माइंड को सर चेंज कीजिए बस, और ऐसे ही बढ़ते रहिए। चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय सीताराम।